हम्म। पिप इंस्टॉल नोटबुक कर दिया। पिप इंस्टॉल सबसे पहले जुपिटर लैब कर दिया। पिप इंस्टॉल सबसे पहले जुपिटर लैब करोगे ना। पिप इंस्टॉल जुपिटर लैब और कर लो। तो कल हमने डेटा टाइप देख रहे थे। क्या था डेटा टाइप? डेटा का टाइप। नहीं, सही है, डेटा का टाइप ही है। डेटा टाइप्स आर दी कैटेगराइजेशन ऑफ योर डेटा। जो आपका डेटा है उसको किस टाइप का डेटा है, उसको कैटेगराइज करना। तो मेनली जो पाइथन में बिल्ट इन डेटा टाइप्स हैं, तो बिल्ट इन डेटा टाइप्स को अगर आप कैटेगराइज करोगे, सबसे पहले हमने देखे थे न्यूमेरिक। कौन कौन से थे न्यूमेरिक में? इंटीजर, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स। सेकंड, सीक्वेंशियल। सीक्वेंशियल में क्या क्या थे? स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल। स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, ये आपके सीक्वेंशियल में थे। इंट में कैसी वैल्यू होगी? होल नंबर। फ्लोट में डेसिमल। कॉम्प्लेक्स में ए प्लस बीजे वाले कॉन्सेप्ट में रियल साइंटिफिक वैल्यूज। ओके। स्ट्रिंग, एवरीथिंग दैट इज इनसाइड डबल कोट, सिंगल कोट और ट्रिपल कोट, जो भी कुछ है वो सब स्ट्रिंग है। चाहे नंबर हो या कैरेक्टर हो, वो स्ट्रिंग कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। लिस्ट में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डिफरेंट डेटा टाइप्स आप जो है ऐड कर सकते हो। टपल के अंदर, पैरेंथेसिस के अंदर जो भी डेटा आपका रहेगा वो सब क्या होगा? टपल होगा। इस लिस्ट और टपल में क्या डिफरेंस था? लिस्ट इज म्यूटेबल। लिस्ट में आपने एक बार बना लिया तो उसमें मॉडिफिकेशन, एलिमेंट को डिलीट करना, ऐड करना पॉसिबल है। टपल में नहीं है, तो टपल क्या था? इम्यूटेबल था। ओके। इसके बाद में आपके थर्ड आ रहे थे अनऑर्डर्ड। अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा। इसमें दो मेजर थे, कौन कौन से? सेट एंड डिक्शनरी। सेट और डिक्शनरी। सेट क्या होता है कि एवरीथिंग दैट इज इंक्लोज, किसके अंदर है? एक करली ब्रेसेस के अंदर। करली ब्रेसेस आपने लिया और करली ब्रेसेस के अंदर आपने कुछ भी एलिमेंट डाल दिए। एस इज इक्वल टू 1 2 3 4 आपने डाल दिया। ओके। ए, बी, तो ये क्या हो गया? दिस इज सेट। अब सेट में और लिस्ट टपल में क्या डिफरेंस है? देखो, ये तो आपका सीक्वेंशियल था, यहां पर इसका जो मेजर कॉन्सेप्ट है वो क्या है? अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा। अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा का मतलब क्या हो गया? आप एक ऑर्डर में डेटा को इंसर्ट करा रहे हो। किस ऑर्डर में हमने इंसर्ट कराया? पहला एलिमेंट 1 है, दूसरा एलिमेंट 2 है, फिर तीसरा 3 है, फिर 4 है, फिर ए आ गया, फिर बी आ गया। बट जब ये रिटर्न करके देगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये इसी ऑर्डर में रिटर्न करके दे। आगे पीछे आउटपुट आ सकता है। मतलब ए सबसे पहले भी आ सकता है और बी सबसे पहले भी आ सकता है। जबकि लिस्ट और इसमें क्या था? लिस्ट में अगर आप लिस्ट क्रिएट कर रहे हो और आपने डाल दिया 1 ए 2,
तो जब आप इसको कॉल करोगे आउटपुट हमेशा क्या आएगा, 1 A और 2 ही आएगा आउटपुट, क्योंकि इस ऑर्डर में आपने डेटा डाला है। रिटर्न भी आपको इसी ऑर्डर में मिलेगा। बट इसमें जो है कोई ऑर्डर नहीं है। पहला केस में कोई ऑर्डर नहीं होता, डेटा किसी भी ऑर्डर में रिटर्न हो सकता है। दूसरा कि ये डुप्लीकेसी अलाउ नहीं करता। अगर मैं यहां पर एक और एलिमेंट डाल दूं 1, ठीक है, तो 1 क्या हो गया, डुप्लीकेट हो गया। तो जब ये आउटपुट रिटर्न करेगा तो यूनिक ही रिटर्न करेगा, एक ही 1 रिटर्न करेगा, ठीक है। डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं करेगा, जबकि यहां पर डुप्लीकेसी अलाउड है। आप यहां पर 1 डाल दो तो रिटर्न जब करोगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो सेट में क्या है, सेट अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा है और डुप्लीकेसी अलाउड नहीं है। दूसरा आ गया डिक्शनरी। डिक्शनरी भी करली ब्रेसेस में बनेगी। डिक्शनरी को बनाने के लिए भी आपको करली ब्रेसेस का यूज करना पड़ेगा। बट यहां पर क्या होगा, की और वैल्यू का पेयर होगा। जो डेटा होगा वो नॉर्मली डेटा ऐसे नहीं होगा जैसे 1 2 3 4 5। डेटा की और वैल्यू का पेयर होगा, जैसे नेम, नेम इज द की, और कॉलन लगा के उसकी वैल्यू होगी जो भी आप नेम दे दो। एज इज द की, और उसकी कॉलन लगा के उसकी वैल्यू हो गई करली ब्रेसेस। तो की वैल्यू का पेयर है, एक पेयर ये हो गया और एक पेयर ये हो गया, की और वैल्यू का पेयर। डिक्शनरी में हमेशा क्या होगा, की और वैल्यू का पेयर होगा, ठीक है। और डिक्शनरी भी एक अनऑर्डर कलेक्शन है, बट जिस ऑर्डर में आप डेटा डालते हो रिटर्न उसी ऑर्डर में आएगा, ऐसा नहीं है कि आगे पीछे आ जाए, बट अनऑर्डर दूसरे वे में है उसका, ठीक है। तो सेट में आपके करली ब्रेसेस यूज करोगे, डुप्लीकेसी अलाउ नहीं है और अनऑर्डर्ड है, जिस ऑर्डर में किसी भी ऑर्डर में आपको आउटपुट मिल सकता है। डिक्शनरी, डिक्शनरी भी करली ब्रेसेस में बनेगी, बट डिक्शनरी का सिंटेक्स क्या है, की कॉलन वैल्यू, कॉमा लगा के की कॉलन वैल्यू, की वैल्यू का पेयर होगा। और हर एक पेयर जो है कॉमा से सेपरेट, जैसे यहां पर एक वैल्यू ये रही और एक वैल्यू ये रही, दोनों वैल्यू किससे सेपरेटेड है, कॉमा से सेपरेटेड है दोनों वैल्यू। और यहां पर क्या होगा, पूरी एक वैल्यू क्या है, की वैल्यू का पेयर है, की कॉमा की कॉलन वैल्यू, कॉमा लगा के की कॉलन वैल्यू, ठीक है। ये एक एक पेयर यहाँ पे होते हैं, ओके। डिक्शनरी, उसके बाद में जो लास्ट आपके पास था वो क्या था, बुलियन था, जो कल आपने देखा भी था, बुलियन, ट्रू फॉल्स। अब जो बिल्ट इन डेटा टाइप्स हैं पाइथन में, इंटीजर है, फ्लोट है, कॉम्प्लेक्स है, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, सेट। सेट का एक और वेरिएंट आता है फ्रोजन सेट, कहीं कहीं जब करेंगे तो बता दूंगा कैसे इसको होगा, बस है सेट ही। बट फ्रोजन सेट क्या कॉन्सेप्ट फॉलो करता है, जैसे टपल इम्यूटेबल है, तो सेट का एक इम्यूटेबल वर्जन है बस, ठीक है। सेट का इम्यूटेबल वर्जन है कि एक बार बना दिया तो उसमें मॉडिफिकेशन नहीं होगा, ओके। सेट, फ्रोजन सेट, डिक्शनरी एंड बुलियन, ठीक है। ये इतने बिल्ट इन डेटा टाइप्स हैं। अब इनके प्रैक्टिकल कर लो जल्दी से, सबके टाइप चेक कर लेते हैं कैसे क्रिएट होना है, एक एक बार सबको करके देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। न्यूमेरिक डेटा टाइप, न्यूमेरिक डेटा टाइप में क्या हो गया, ए इज इक्वल टू 10, प्रिंट ए, एंड टाइप ऑफ ए का क्या आ जाएगा, इंटीजर। ऐसे ही डेसिमल के लिए बी इज इक्वल टू 2.0, इसका टाइप अगर आप चेक करोगे तो क्या आएगा, फ्लोट आएगा। फ्लोट। कॉम्प्लेक्स के लिए सी इज इक्वल टू, कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, ए प्लस बीजे का 1 + 2। के अगर मैं कर देता हूं तो देखो ये कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, इनवैलिड सिंटेक्स। तो जे, इसमें जे ही रहेगा, प्रे।
टाइप ऑफ जे, टाइप ऑफ सी, कॉम्प्लेक्स, वैल्यू को प्रिंट कराना है तो सी को प्रिंट करा लोगे। उसके बाद में स्ट्रिंग लिस्ट टपल। अब स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग में एवरीथिंग दैट इज एनक्लोज्ड विद सिंगल कोट, डबल कोट, ट्रिपल कोट। तो इन तीनों को समझ लेते हैं, कहां पे सिंगल कोट यूज करोगे, कहां पर डबल, कहां पर ट्रिपल। सिक्वेंशियल डेटा टाइप, पहला आपके पास में आ गया स्ट्रिंग। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में क्या है? जो भी कोट सिंगल कोट, डबल कोट, ट्रिपल कोट के अंदर है वो स्ट्रिंग है। जैसे एस ले लिया मैंने एक वेरिएबल, एस इज इक्वल टू सिंगल कोट, सिंगल कोट के अंदर हेलो 1 2 3 भी डाल देता हूं। ठीक है, इसका टाइप प्रिंट एस एंड प्रिंट ऑफ टाइप ऑफ एस। तो देखो क्या आया, स्ट्रिंग, क्लास क्या आई इसकी? स्ट्रिंग। अब एवरीथिंग दैट इज एनक्लोज्ड विद सिंगल कोट, डबल कोट, ट्रिपल कोट, वो स्ट्रिंग है। जैसे S1 एक वेरिएबल ले लिया और उसके अंदर डबल कोट में मैं डाल देता हूं हेलो। ठीक है, सेम इसका भी टाइप आप देख लो, स्ट्रिंग क्लास है। S2 बना लिया एक वेरिएबल, और S2 के अंदर ट्रिपल कोट में 1 2 3, और बाद में भी 1 2 3। S2 क्लास क्या है? स्ट्रिंग है। तो सिंगल कोट, डबल कोट, ट्रिपल कोट, और ऐसा नहीं है कि इसके अंदर हेलो स्ट्रिंग करेक्टर लिखा, मैं केवल पूरे के पूरे नंबर भी ले दे देता हूँ 1 2 3, देखो फिर भी स्ट्रिंग है। ठीक है, उसके साथ में कोई स्पेशल करेक्टर भी लगा देते हैं हम, फिर भी क्या है? स्ट्रिंग है। तो जो भी कुछ सिंगल कोट, डबल कोट, ट्रिपल कोट के अंदर है वो स्ट्रिंग है। ठीक है, आप एक लिस्ट को, आपने पूरी लिस्ट बना रहे हो और उसको जो है इसमें पास कर दिया, तब भी वो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग है। ठीक है, तो सिंगल कोट, डबल कोट, ट्रिपल कोट के अंदर जो भी कुछ होगा वो स्ट्रिंग ही कहलाएगा। ठीक है, चाहे उसके अंदर करेक्टर हो या कुछ भी आप डाल दो, जो भी कुछ उसमें ऐड कर सकते हो कर दो, बट वो सिंगल कोट, डबल कोट, ट्रिपल कोट के अंदर है तो वो है स्ट्रिंग। ठीक है, रिजर्व वर्ड क्या? नहीं, कीवर्ड रिजर्व वर्ड नहीं है। सिंगल कोट, डबल कोट, ट्रिपल कोट तो उसको स्ट्रिंग को बनाने का एक वो है, सिंटेक्स है कि सिंगल, जैसे आप सिंगल कोट के अंदर लिखोगे तो वो स्ट्रिंग मानी जाएगी, आप डबल कोट के अंदर लिखोगे तो भी स्ट्रिंग मानी जाएगी। तो ये रिजर्व वर्ड नहीं है, एक सिंटेक्स है, स्ट्रिंग को बनाने का रूल है जो पाइथन ने प्रोवाइड किया है। ठीक है, अब सिंगल कोट के अंदर भी स्ट्रिंग है, डबल कोट के अंदर भी स्ट्रिंग है, ट्रिपल कोट की। अब कब यूज करोगे? जैसे मान लो एक स्ट्रिंग में बनाता हूं S3, स्ट्रिंग में क्या है? मोस्टली आप क्या यूज कर रहे हो कि टेक्सुअल डेटा यूज कर रहे हो। टेक्सुअल डेटा मुझे लिखना है, आई डोंट नो। ठीक है, तो आई डोंट नो हम कैसे लिखते हैं? आई डोंट नो। ठीक है, ये आई डोंट नो है। अब इसको मुझे स्ट्रिंग बनाना है, तो स्ट्रिंग बनाने का मतलब सिंगल कोट के अंदर कर दूं या डबल कोट के अंदर कर दूं या ट्रिपल कोट के अंदर कर दूं? मैं इसको सिंगल कोट के अंदर कर देता हूं। तो ये क्या हो गया, इसने एरर दे दिया। क्यों एरर दे दिया? कि एवरीथिंग दैट इज इनक्लोज सिंगल कोट, क्योंकि देखो सिंगल कोट से तो ये स्टार्ट हुआ ही है, और इसने इस वाले सिंगल कोट को जो डोंट में आपने यूज किया है उसको क्या मान लिया कि यहाँ पे एंड हो गया, यहाँ पर एंड हो गया, और ये दोबारा से दूसरा यहाँ पे स्टार्ट हुआ है और ये बंद नहीं हुआ, तो इसने क्या दे दिया? अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग लिटरल। कि ओपन तो हुआ बट वो टर्मिनेट कहीं पे नहीं हुआ। तो जब कभी भी आपको इस टाइप की रिक्वायरमेंट है, आपको जो है ऐसे वर्ड को लिखना है, तो आप क्या यूज कर लो? डबल कोट। अब ये क्या देखेगा?
कि डबल कोट से स्टार्ट होना चाहिए और डबल कोट पे एंड होना चाहिए। उसके अंदर सिंगल कोट भी आएगा तो वो स्ट्रिंग का पार्ट है अब। ठीक है, इसको कर दिया, हो गया। S3 को जब मैं कॉल कर देता हूं तो देखो क्या आ गया आई डोंट नो। प्रिंट में कर दूंगा तो फॉर्मेटेड वे में आ जाएगा, जो कोट्स लगे हुए हैं वो भी हट जाएंगे। आई डोंट नो आ गया। ठीक है, तो जब कभी भी आपको सिंगल कोट लेना है स्ट्रिंग में, तो आप उसको स्ट्रिंग बनाने के लिए बाहर क्या ले लोगे, डबल कोट ले लोगे। ठीक है, ऐसे ही आपको अंदर कभी आपकी रिक्वायरमेंट हो जाती है कि किसी वर्ड को आप हाईलाइट करना चाहते हो, जैसे हाईलाइट करने के लिए लिखते हो आई लाइक, डबल कोट में आप किसको देना चाह रहे हो, पाइथन को, क्योंकि पाइथन जो है आप कह रहे हो कि ये हाईलाइट करना है मुझे, कि आई लाइक पाइथन प्रोग्रामिंग। ठीक है, अब इस केस में आप जब करते हो तो यहां पर क्या आ गया, इनवैलिड सिंटेक्स आ गया। तो यहां पर आप क्या यूज कर लो, सिंगल कोट आउटर में यूज कर लो। सिंगल कोट कर लिया तो देखो पाइथन कैसे आ गया, हाईलाइट होके आ गया, डबल कोट के अंदर आ गया। तो सिंगल कोट और डबल कोट इन तरीके दोनों को इस तरह से यूज कर सकते हो। अब आती है कहानी ट्रिपल कोट की, कि ट्रिपल कोट का क्या रीजन है। देखो ट्रिपल कोट आप कब यूज करोगे, जब आपके पास में मल्टी लाइन स्ट्रिंग है, मल्टीपल लाइंस आप लेना चाहते हो, जैसे हेलो, हेलो के बाद में हाय, नेक्स्ट लाइन में आपने लिख दिया हाउ, फिर लिख दिया आर, और यू भी इसी में लिख दिया। ठीक है, तो मल्टी लाइन की स्ट्रिंग है, मल्टी लाइन की स्ट्रिंग के लिए आप क्या यूज करोगे, ट्रिपल कोट। तो जैसे आपने इनपुट दिया पहली लाइन में हेलो, फिर हाय, फिर हाउ आर यू, तो ये मल्टीपल लाइंस जो है सिंगल कोट डबल कोट में अलाउड नहीं थी। मल्टीपल लाइंस सिंगल कोट, जैसे ये यहाँ पर सिंगल कोट लिया, मैं चाहता हूं लाइक को जो है नेक्स्ट लाइन में कर दूं ऐसे एंटर मार के, और इसको न्यू लाइन में कर दूं, तो देखो क्या करेगा, एरर दे देगा। सिंगल कोट और हाँ। डबल कोट में मल्टी लाइन अलाउड नहीं होता। ओके, सिंगल कोट मल्टी, सिंगल कोट डबल कोट में ये अलाउड नहीं होता। तो मल्टी लाइन स्ट्रिंग जब कभी भी आपके पास में पूरा ओ, पैराग्राफ है, मल्टीपल पैराग्राफ है, जिसमें आप एक लाइन फिर दूसरी लाइन आप कैसा करना चाह रहे हो, तो आप क्या यूज करोगे, ट्रिपल कोट यूज करोगे। सिंगल कोट, डबल कोट और ट्रिपल कोट है सब स्ट्रिंग बनाने के लिए, बट अलग अलग सिनेरियोज में आप इनको यूज कर सकते हो। ओके, तो सारे सिनेरियो आपने देख लिए कि कब आप इसको यूज कर लोगे। ठीक है, तो डबल कोट भी अलाउ नहीं करेगा। अगर मैं डबल कोट लगा दूं, पाइथन पे से हटा दे रहा हूं डबल कोट, तो देखो एरर आ गया, बिकॉज ये एक सिंगल लाइन स्ट्रिंग ही अलाउड करते हैं, सिंगल लाइन स्ट्रिंग। ओके, तो स्ट्रिंग क्या है, अब इसका टाइप आपने चेक कर लिया। स्ट्रिंग जब आप बनाओगे स्ट्रिंग, अब आपसे कोई भी बोलता है कि आपको कोई भी टेक्सुअल डेटा लेना है, तो आपको सिंगल कोट में ही लेना है। जैसे हमने हेलो वर्ड का प्रोग्राम बनाया था, तो हेलो वर्ड क्या है, एक टेक्स्ट डेटा है, तो उसको किस में लिया था, सिंगल कोट में ले लो या डबल कोट में ले लो। ओके, ट्रिपल कोट आप जब ही लोगे जब आपके पास में मल्टी लाइन लेना चाह रहे हो। तो सिक्वेंशियल डेटा में पहला स्ट्रिंग हो गया, दूसरा आपके पास में क्या होता है, लिस्ट। लिस्ट कैसे बनता है, मान लो L1 नाम की एक लिस्ट वेरिएबल ले लिया मैंने, इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कुछ भी डेटा डाल दूं, 1 2 के बाद में ए डाल दिया, फिर लोअर केस में ए डाल दिया, हेलो डाल दिया, डेसिमल वैल्यू भी डाल सकता हूं, कॉम्प्लेक्स भी डाल सकता हूं, और प्रिंट करा देता हूं, प्रिंट L1, प्रिंट टाइप ऑफ L1। तो देखो क्या आ गया, लिस्ट का ये पूरी लिस्ट आ गई आपकी बन के, और डेट उसके क्लास क्या आ गई, लिस्ट आ गई। ठीक है, तो लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपकी लिस्ट आ जाएगा। तीसरा आपके पास में क्या था, टपल। सेम यही चीज हम जो है टपल में यूज कर सकते हैं, बट टपल में आइटम का असाइनमेंट नहीं हो पाएगा।
इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। जो मॉडिफाई कैसे करना है लिस्ट को और ये सब, ये आगे जाके देखेंगे। अभी केवल डेटा टाइप का कैटेगराइजेशन। ठीक है। इसकी क्लास क्या आ गई? टपल। तो लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग, तीनों के तीनों सीक्वेंशियल में हो गए। अब आता है आपका सेट। सेट सेट क्या है? अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा है। S1 नाम का एक सेट ले लिया। किसको कैसे बनाएंगे? करली ब्रेसेस का यूज करके। करली ब्रेसेस के अंदर कोई भी डेटा डाल दो आप। 1 A B 2.5। ऐसे तो 2.5 स्ट्रिंग बन जाएगा। हेलो। ठीक है। अब इसको रन करते हैं। प्रिंट S1। ठीक है। देखो जो आउटपुट मिला, कोई ऑर्डर नहीं। पहला एलिमेंट 1 है, दूसरा 2.5 आ गया, फिर 290 आ गया, फिर B आ गया, फिर हेलो आ गया, फिर ए आ गया, फिर लोअर केस वाला ए आ गया। तो सेट क्या है? अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा है। मतलब जिस ऑर्डर में आपने डेटा दिया, रिटर्न किस ऑर्डर में कर सकता है? किसी भी ऑर्डर में। अगर यहाँ पर डुप्लीकेट एलिमेंट भी होते, मान लो यहाँ पर डुप्लीकेट एलिमेंट कर देता हूँ, इनको फिर से इतने एलिमेंट पेस्ट कर देता हूँ इधर। डुप्लीकेसी हो गई। ठीक है। फिर रन करता हूं तो देखो डुप्लीकेसी अलाउड नहीं है। यूनिक ही रिटर्न की है इसने। इसका टाइप भी चेक कर लो। टाइप S1 क्या आ गया? सेट। टाइप ऑफ S1 इज सेट। तो सेट अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा है, जिसमें आप मल्टीपल डिफरेंट टाइप के डेटा तो इंसर्ट करा सकते हो, बट क्या है, कोई ऑर्डर नहीं है। ओके। डुप्लीकेसी उसमें अलाउड नहीं है। सेट के बाद में नेक्स्ट क्या था? डिक्शनरी। फ्रोजन सेट को बनाने के लिए आप डायरेक्ट, उसका कोई मेथड नहीं है। आप इसको सेट को क्या करोगे? एक फ्रोजन सेट नाम से एक फंक्शन ले लोगे, जैसे F = फ्रोजन सेट। अब इस फ्रोजन सेट के अंदर मान लो S1 मैंने डेटा डाल दिया। ठीक है। और ये F इसका आप चेक कर लोगे। प्रिंट टाइप ऑफ। तो ये क्या हो गया? क्लास फ्रोजन सेट। जो डेटा है, वो डेटा को हमने किसके? फ्रोजन सेट मेथड के अंदर डाल दिया। S1 को। S1 हमारे पास में ये डेटा ही तो है। जो डेटा है S1, तो S1 को डाल दिया किसको? फ्रोजन सेट मेथड के अंदर। तो उसने क्या कर दिया? उसको, उसका टाइप अब क्या है? फ्रोजन सेट में कन्वर्ट कर दिया। अब आप इसमें मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। जो आपने F बनाया है, इसमें सेट में मॉडिफिकेशन डिलीट हो जाएगा, बट फ्रोजन सेट में कुछ नहीं होगा। ठीक है। डिक्शनरी क्या था? की और वैल्यू का पेयर, करली ब्रेसेस के अंदर की और वैल्यू का पेयर। तो D1 बना लेता हूं। D1 इज इक्वल टू करली ब्रेसेस और पेयर। तो नेम की हो गई, कॉलन, कोमा, एज, सिटी, प्रिंट D1 टाइप ऑफ D1 क्या हो गया? डिक्शनरी क्लास है। ठीक है। तो डिक्शनरी में क्या है? की और वैल्यू का पेयर है। देखो एक की वैल्यू का पेयर ये रहा, कॉमा लगा के वो सेपरेट हो गया। दूसरा की वैल्यू का पेयर ये रहा, फिर तीसरा की वैल्यू का पेयर ये रहा। ठीक है। की और वैल्यू के पेयर है डिक्शनरी के अंदर। बूलियन तो आपके पास में फिर है ही। A इज इक्वल टू, अगर आप
ट्रू दे दोगे तो ये क्या हो जाएगा, बूलियन वैल्यू हो जाएगी। क्यों नहीं लगाया, डिक्शनरी में जो एज लिखी है उसका एज की वैल्यू दी है 22, क्यों कॉमा नहीं कोलन नहीं लगाया, कोट नोमेरिक वैल्यू है। अगर मैं इसके आगे यहाँ पर ये लगा देता, कोट्स लगा देता, तो ये स्ट्रिंग बन जाता, 22 स्ट्रिंग बन जाता, फिर वो नंबर नहीं रहता। अगर आप नंबर में मल्टीप्लीकेशन 2 करोगे कि किसी की एज को 2 प्लस कर दोगे, फिर वो ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होता वहां पे। ठीक है, वो आपका स्ट्रिंग बन जाता। ये नेम टेक्स्ट डेटा है, नेम की वैल्यू भी टेक्स्ट डेटा है। एज की जो है वो टेक्स्ट है, बट उसकी वैल्यू क्या है, एक नंबर है, एज नंबर है। अगर मैं इसको TWENTY TWO2 ऐसे करके लिखता तो फिर वैसे लिख देता। सिटी और नोएडा दोनों टेक्सुअल डेटा है, ठीक है। तो जहां कहीं पर भी आपके पास में नंबर डेटा होगा, ठीक है, उसको आप कोट्स के अंदर नहीं लिखोगे, चाहे नंबर हो, चाहे आपके पास में डेसिमल वाला हो जाए, या आपके पास में कौन सा कॉम्प्लेक्स वाला हो जाए। अगर कॉम्प्लेक्स को भी कोट्स में लिख दिया, कोट्स के अंदर कुछ भी लिख दिया, सिंगल कोट डबल कोट के अंदर, फिर वो स्ट्रिंग बन जाएगा, कुछ भी लिख दो आप। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या थे, आपके बिल्ट इन डेटा टाइप्स हैं। अब डेटा का कैटेगराइजेशन इजी हो गया। जब डेटा का कैटेगराइजेशन हो गया तो आप डेटा को इजीली क्या कर सकते हो, क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो वो आप डिसाइड कर सकते हो। तो ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है, डेट इज, किससे ऑपरेशन परफॉर्म करोगे आप, ऑपरेटर्स का यूज करके। ऑपरेटर्स का यूज करके ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, डेफिनेशन बताओ जल्दी। ऑपरेटर्स आर दी सिंबल जो कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज होंगे। तो हमने कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं, पहला अर्थमेटिक, अर्थमेटिक ऑपरेटर कुछ लोगों के लिए हो गया, कुछ लोगों के लिए नहीं हुआ है। अर्थमेटिकल ऑपरेटर, अर्थमेटिकल ऑपरेटर में जो सिंबल्स होंगे वो क्या होंगे, प्लस ऐड करने के लिए, माइनस सब्ट्रैक्ट करने के लिए, एस्ट्रिक मल्टीप्लीकेशन के लिए, स्लैश डिवाइड के लिए, डबल स्लैश फ्लोर डिवीजन हो गया, फिर परसेंटेज का साइन मॉडुलस हो गया, एंड डबल एस्ट्रिक पावर ऑपरेटर हो गया। ये अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स हैं जो अर्थमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज होंगे। जैसे मेरे पास में नंबर्स हो गया, num1 इज इक्वल टू, क्या ले लेते हैं, num2 इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब ये सारे के सारे आपको ऑपरेशन दो नंबर पे अर्थमेटिकल ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है। जैसे प्रिंट, क्या करूं, num1 प्लस num2, प्रिंट num1 माइनस num2, प्रिंट num1 मल्टीप्लाई num2। तो देखो सबका num1 प्लस num2, 7 + 3 10, 7 - 3 4, 7 × 3 21। ओके, ऐसे ही बचे हुए आपके पास में कौन से रह गए, डिवीजन, num1 डिवाइड num2, क्या रिटर्न कर दिया, 2.33, क्योंकि 7 ÷ 3 करोगे तो क्या आएगा, 3 × 2 = 6, 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। num1 फ्लोर डिवीजन num2 क्या रिटर्न करेगा, फ्लोर डिवीजन क्या रिटर्न करेगा, जितने टाइम वो कंप्लीटली डिवाइड, 2 टाइम वो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है ना, ये देखो पूरा डिवीजन का रिजल्ट क्या है, ये है कंप्लीटली डिवाइड कितने टाइम हो गया,
2 टाइम, तो फ्लो डिवीजन आपको वही वैल्यू, इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, कितने टाइम वो कंप्लीट हो गया। रिमाइंडर क्या रिटर्न करेगा, num1 मॉडुलस num2। रिमाइंडर कितना बचेगा, 2, 2 जा 4, कितना, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, बट हमने क्या लिया था, अच्छा 7 है, 7 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 2 जा 6, और बचा कितना, एक बचा, तो वो रिटर्न कर दिया। नम पावर num2, 7 की पावर 3, 7 7 जा 49, मल्टीप्लाई बाई 7, मल्टीप्लाई बाई 7, पता नहीं कितना, 343 आ गया। 7 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7, ठीक है। तो ये पावर ऑपरेटर, ये अर्थमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जो भी आपको सिंबल्स यूज करने हैं वो सारे ये रहे, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, फ्लो डिवीजन, मॉडुलस एंड पावर ऑपरेटर। एक्सपोनेंशियल भी बोलते हैं पावर ऑपरेटर को, ठीक है। सेकंड कौन सा था, तो दीज आर दी ऑपरेटर। पहले ऑपरेटर आपके पास में अर्थमेटिकल ऑपरेटर, जिसमें कौन सा यूज होगा, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाइड, फ्लो डिवीजन, डिवाइड। दूसरा आपके पास में कंपैरिजन या रिलेशनल ऑपरेटर, दो वैल्यू को कंपेयर करने के लिए जो आप यूज करोगे। जैसे अर्थमेटिकल के ये आपने देख ही लिए, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, फ्लो डिवीजन, मॉडुलस, फ्लो डिवीजन और एक्सपोनेंशियल। ओके, ये उनके एग्जाम्पल। उसके बाद में आपके क्या थे, कंपैरिजन। कंपैरिजन कब हम करते हैं, दो वैल्यू इक्वल है या नहीं है। तो कंपैरिजन में इक्वल टू, अगर दो वैल्यू आप चेक करना चाह रहे हो, दो एग्जैक्टली बराबर है, जैसे 3 डबल इक्वल टू 3, तो ये क्या है, दोनों बराबर ही है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न कर देगा। 3 डबल इक्वल टू 3, क्योंकि 3 और 3 दोनों एग्जैक्टली बराबर है। अगर 3 डबल इक्वल टू 2 करता, तो हम कंपेयर किसको कर रहे हैं, 3 इक्वल टू 2, तो क्या आ गया। तो जब आप कंपेयर करते हो दो वैल्यू को, तो सिंगल इक्वल टू नहीं लगाते, क्या लगाते हो, डबल इक्वल टू। कंपैरिजन में डबल इक्वल टू। तो कंपैरिजन में आपके पास में क्या क्या आएगा, डब इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन, लेस देन इक्वल टू, ठीक है। अब जैसे इक्वल टू हो गया, इक्वल टू के बाद में आपने क्या किया, नॉट इक्वल टू लगा देता हूं मैं, 3 नॉट इक्वल टू 2, क्या आना चाहिए, ट्रू, क्योंकि 3 और 2 दोनों बराबर नहीं है। अगर 3 नॉट इक्वल टू 3 कर दूंगा तो फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। 3 इज ग्रेटर देन, 3 इज ग्रेटर देन 2, ट्रू। 3 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3, क्या आएगा, फॉल्स क्यों आएगा, ट्रू आएगा। ग्रेटर देन एंड इक्वल टू है, या तो बड़ा है या बराबर है, बराबर तो आ ही रहा है ना। 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, या तो बड़ा है या बराबर है। जैसे यहां 2 लिखूंगा तो 2 पे भी ट्रू आएगा। जब मैं यहां पर 4 लिख दूंगा, अब 4 क्या है, ग्रेटर देन है, तो फॉल्स आ जाएगा। तो 3 तक तो ये ट्रू ही देगा ना, लिमिट इसने 3 तक तो कर दी, 3 तक तो ट्रू ही देगा। ऐसे ही लेस देन, 3 इज लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू, एंड 3 इज लेस देन
इक्वल टू 3। अब क्या आएगा? ट्रू आएगा। 3 इज लेस देन इक्वल टू 2, फॉल्स आ जाएगा। तो इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये जो रिजल्ट रिटर्न करते हैं वो बुलियन वैल्यू रिटर्न करते हैं। कंडीशन ट्रू है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। थर्ड टाइप का आपके पास में हो गया लॉजिकल। लॉजिकल में बेसिकली क्या होती है? कंडीशंस होती हैं आपके पास में। जैसे लॉजिकल में ऑपरेटर क्या हो गया? एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर। तो एक्स एंड वाई, मल्टीपल कंडीशंस को आप चेक कर रहे हो, अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तभी वो क्या रिटर्न करेगा? ट्रू रिटर्न करेगा। जैसे एक कंडीशन मेरी ट्रू है, ऑपरेटर मैंने क्या लगा दिया? एंड ऑपरेटर, ए एंड डी एंड। और दूसरी कंडीशन मेरी फॉल्स है, तो क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। पहली कंडीशन भी ट्रू है एंड दूसरी कंडीशन भी ट्रू है, तो क्या रिटर्न कर देगा? ट्रू। जबकि और ऑपरेटर में कोई भी एक कंडीशन ट्रू है तो ट्रू है। जैसे पहली कंडीशन मान लो ट्रू है, और ऑपरेटर लगा दिया मैंने, और दूसरी कंडीशन क्या है? फॉल्स है, तो क्या आएगा? ट्रू आएगा। जब दोनों ही फॉल्स हैं, जब दोनों ही फॉल्स हैं और में तभी फॉल्स आएगा। और में कब फॉल्स आएगा? जब दोनों ही फॉल्स हैं। जैसे, अब जैसे आपको ट्रू फॉल्स में अगर कंफ्यूजन हो रहा हो, तो 2 इज ग्रेटर देन 3,